हेलो फ्रेंड्स। और आज हम ये ग्रुप डी का 17/9/18 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैथ का सॉल्यूशन है। तो इसमें करते हैं पहला सॉल्यूशन। 720 रुपए को ABCD में बांटा जाता है। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। तो E को A से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, तो B को कितना धनराशि प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, इसने क्या रखा है, आरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, और समांतर श्रेणी में जो होता है वो कैसे होता है, जैसे 2 4 6 8। मतलब ये जो है ना, समान अंतर जैसे यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, या फिर हो तो 3 3 का समय, 4 4 का, मतलब अंतर कितना हो, समान हो। अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, माना A को x रुपए मिले। ठीक, अब इसमें तो A को x हो गया, तो A इज इक्वल टू x, B को x प्लस 10, ठीक, C को x प्लस 20 और D को कितना, x प्लस 30। सॉरी, हमने गलत कर दिया, A B सही है, और E को कितना, x प्लस 40। अब आप देखिए, यहां कह रहा है E को A से 40 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। तो E को A से 40, तो यहां पे देखिए A को E, ठीक है, दोनों में कितने का अंतर है, जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 40, क्योंकि x से x कट जाएगा। ठीक, तो अब इन सबको करते हैं प्लस, x प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 30 और प्लस x प्लस 40 बराबर टोटल कितना दे रखा है, 720 रुपए के। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, 720। अब x वालों को प्लस करेंगे, कितना जाएगा, 5x, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5x प्लस, और इनको प्लस करेंगे तो जाएगा 30 30 60 100 बराबर 720। और 720 में 100 गया तो कितना बचा, ये प्लस कर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 620। 5x बराबर कितना हो गया, 620। तो x बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 620 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5 5 5 2 10 और 5 24 124। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि a हमने क्या माना, x, तो a आ गया 124 रुपए। इसने हमसे पूछी b की धनराशि, तो b बराबर कितना है, x प्लस 10, तो यहां आ जाएगा 124 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 134। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो इसने हमसे पूछा है कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। अब देखिए, आप इस सर्कल में जितने भी हैं, ये 30 40 50, ठीक है, और 58 हो गया, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो जाएगा 10 20 30 40 और 42। 58 और 42 को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा टोटल, 100। अब आप देखिए, 100 बराबर में कितना दे रखा है, कुल संख्या, फोन की कुल संख्या 12,40,000, तो 100 बराबर 12,40,000, ठीक है। और इसने हमसे किसका पूछा है, LMN द्वारा, तो LMN कौन सा, ये वाला 30%। जब 100% बराबर 12,40,000 है, तो 30% बराबर कितना, तो करिए मल्टीप्लाई, तो 12,40,000 इंटू 30 अपॉन कितना, 100, 0 से 0 गया, और ये हो जाएगा 4 3 12 3 6 7 और 3,72,000। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। The area of the triangle whose vertex are given 1,2 -4,3 और 4,1 is, तो मतलब ये जो हमें ट्राइंगल दे रखा है, इसके वर्टेक्स गिवन है। वर्टेक्स कौन से, इसकी सीड्स, ठीक है, सीड्स,
मान लेते हैं ये 1,2 होगा और ये -4,-3, ठीक, 4,1, ये इसके वर्टेक्स हो गई। अब देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना, तो एरिया निकालना, इसका फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस कितना y2। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो 1/2 x1 कितना देखिए 1 और y2 कितना यहाँ पे -3 और y3 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, प्लस x2 कितना -4 ऊपर दे रखा है और y3 का कितना 1 माइनस y1 का 2 प्लस x2 कितना माइनस यहाँ x3 तो x3 का 4 प्लस y1 का देखिए ऊपर कितना है 2 माइनस y2 का -3। तो ये जगह 1/2 माइनस का 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस का ये 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 4, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 और ये जाएगा 3 और माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, 5 और 20 तो माइनस के 4 से प्लस का 4 गया तो ये कितना बचा 1/2 इंटू 20 और 2 से काट लीजिए कितना बचा 10। तो इसका आंसर कितना आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो इनलेट पाइप माने जो भरने वाले पाइप है, जैसे टंकी है कोई भी उसमें दो भरने वाले पाइप लगा दिए। एक दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ए भरता है 22 में और बी कितना भरता है 33 घंटे में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 22 और 33 कितना जाएगा 66 और ये जाएगा 22 से ये जाएगा कितनी बार 22 दूनी 44 22 30 66 और 33 से 66 जाएगा 33 दूनी 66। तो देखिए ये तो आ गया इसका टोटल वर्क मतलब यहाँ कितना टोटल पानी कितना आएगा 66 लीटर, ठीक है। टोटल जो उसमें पानी आएगा वो 66 लीटर आएगा। और ए क्या करता है ए एक घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। कितना 1 घंटे में 3 लीटर, यहाँ पे 3 आया। और बी 1 घंटे में कितना 2 लीटर पानी, ठीक। अब कह रहा उन्हें एक साथ खोल दिया गया, ए और बी को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। अब ये कह रहा है ए को बंद कर दिया, उन दोनों को एक साथ खोला ए और बी को, लेकिन भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। तो बचा कौन लास्ट में बी। तो बी टंकी को भरता रहा होगा, तो बी ने कितनी देर तक भरी टंकी 3 घंटे तक, क्योंकि 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। बचा कौन था लास्ट में बी, ठीक है। अब देखिए बी लास्ट में 3 घंटे तक चला, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, क्योंकि ये 1 घंटे में 2 भरता है, तो 3 घंटे में कितने भरेगा 6 लीटर, ठीक है। 6 लीटर उसने यहाँ भर दिया। टोटल कितने लीटर है 66 लीटर जो पानी भरना है हमें सारा का सारा। तो 66 में से ये वाला 6 लीटर पानी चला गया, तो कितना बचा 60 लीटर पानी, ठीक। अब 60 लीटर पानी को कौन कौन भरेंगे ए और बी मिलकर। तो देखिए ए और बी है कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो अपॉन 5 बराबर 5 10 12 हावर्स लगेंगे। कितना 12 हावर्स, हमसे पूछ कर आए 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए कितने लगे 12 तो इसके यहाँ पे लगे और 3 ये लगे, टोटल कितना हो गया 15 हावर्स घंटे लगे। तो इसने हमसे क्या पूछा कुल, ठीक है।
अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 15। ये कह रहा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए सी बी का मान क्या है, ये पूछ रहा है। ए सी बी मतलब इसका ये वाला सी का मान पूछ रहा है, और इसने हमें डी कितना दिया हुआ है 60, ये वाला कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए जब ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा एक्स। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण परस्पर क्या होते हैं, समान। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। अब इसने ये हमें कथन दे दिया, तो भाई जब हमें डी पता होगा, ठीक है, जब हमें दूसरा वाला ही पता होगा डी एंगल, तभी हम सी पता लगा पाएंगे। इसीलिए क्या होगा इसका आंसर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला है ए की क्यू प्लस ठीक है, ये यहाँ पे ए की क्यू ही है, यहाँ पे ए की क्यू है, ये सही से दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू बराबर सी की क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू बराबर 3abc। ठीक, तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 3a माइनस बी, क्योंकि वो क्या मान लिया, ये पूरा का पूरा माइनस बी मान लिया ए, तो ये a और ये b माइनस सी और c माइनस ए, ये a मान लिया, ये b मान लिया और ये क्या मान लिया c, और नीचे में क्या दे रखा है 3a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। इस नीचे से पूरा का पूरा ऊपर कट गया तो क्या बचा एक। ठीक, और ये आंसर होगा इसका। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 पर, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब आप देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेन है, उससे 144 में बेचा अनुराग ने, तो ये कह रहा है क्रय मूल्य का 1/7 हानि होती है। लॉस कितना हुआ, क्रय मूल्य मतलब सीपी का 1/7, तो सीपी कितना हो गया 7, और लॉस कितने का हुआ उसे 1 का, तो सीपी तो आ गया यहाँ पे 7, तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा 6, 1 कम। क्यों? क्योंकि उसे बेचने पर उसे हानि हो रही है सीपी का। ठीक है, उसे जब हानि होगी तो उसने 7 का खरीदा और 6 का बेचा, तभी तो हानि होगी उसे, तो 7 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा 6। अब आप देखिए, तो ये है उसे 144 में बेचा उसने, 144, तो 6 बराबर कितना 144, तो यही हम काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 की मल्टीप्लाई 7 में, तो सीपी निकल के आ जाएगा हमारा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15, 16, 168, तो सीपी हमारा आ गया 168। अब ये कह रहा है यदि पेन को 189 में बेचा जाता तो उससे, अब ये कह रहा है नया एसपी उसका बता रहा है कि 189 में बेचते, वही 168 में खरीदा उसने, जब उसने 144 पे बेचा तो उसे हानि हुआ। अब 168 का खरीदा हुआ पेन 189 में बेच रहा है, तो उसे लाभ प्रतिशत अब हमसे पूछ रहा है, तो 189 में से 168 गया तो ये कितना देगा, ये कितना माइनस करेंगे कितना जाएगा, ये आएगा 1 और 2 21। ठीक है, 21 अपॉन कितना सीपी 168 इंटू 100, तो ये गया 2 बार, 1 और 1 ना 89 और 168 माइनस करेंगे, 21 से ये जाएगा 168 8 बार। ठीक है, तो यहाँ आएगा 100 अपॉन 8,
तो कितना हो जाएगा, जब इसका डिवाइड करेंगे तो 12.5, 12 सही 1/2%। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। HCF ऑफ 2/3, 8/9, 10/27, 32 अपॉन ये है, ये क्या सी होगा, ठीक है, ये क्या है, क्या सी है। तो इसका फॉर्मूला है HCF अपॉन LCM। ऊपर वालों का क्या होगा, HCF, और नीचे वालों का LCM। तो अब निकालिए इसे। तो ऊपर वाला का HCF क्या आएगा, इन सबका निकालेंगे तो 2, क्योंकि इन सब में 2 ही कॉमन है। और नीचे LCM क्या होगा, 81। ठीक है, 2/81 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ABC एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। A B मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। A और C मिलकर 7.5 घंटे में भर सकते हैं। A अकेला उस टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। A प्लस B मिलकर इस टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, और B और C मिलकर उस टैंक को 10 घंटे में, और A और C मिलकर 7.5 में। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 15/2। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 6 पंजे 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। 15 से कितना घटेगा, 30 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 दूनी 4। ठीक है, तो टोटल जो टोटल आ गया। ठीक है, और ये अकेले टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। ए और बी मिलकर 6 लेते हैं। ए और बी मिलकर ये जो 5 पानी भरते हैं उसमें, ठीक है, कितना भरते हैं, 5 लीटर पानी भरते हैं, और टोटल कितना है, 30। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 30 अपॉन, ये हमसे पूछ रहा है ए का, तो आप देखिए ए किस में आ रहा है, इन दोनों में। तो इन दोनों को प्लस करके कितना, 5 और 4 9, और 3 को कर देंगे माइनस, इस वाले 3 को कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 6 इंटू 2। 2 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, तो इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होती है इसलिए। तो ये जाएगा 6 पंजे 30 और 5 दूनी कितना, 10। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 44वां। तो यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड घंटे का 15 और उसके द्वारा कितना समय लगता है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हावर्स में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर्स में, और 18/5 से कर देंगे गुणा, और डिस्टेंस हमें निकालनी है, और नीचे हाथ रखा 3 घंटे 20 मिनट। तो इस 20 मिनट को हावर्स में चेंज कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 तिया 9 और 1 10, तो ये जाएगा 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काट के सीधे से ऊपर पहुंचा देता हूँ। 5 से ये 5 के 15 और 3 से 3 गया, और 10 की मल्टीप्लाई क्रॉस इसमें होगी 18 में, तो कितना जाएगा, डी बराबर 180। अब अगला क्वेश्चन है 50वां, साइन ए। अब देखिए इसमें लेंगे एलसीएम, तो ये जगह ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ साइन ए माइनस साइन बी, और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, अपॉन नीचे क्या जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, और साइन ए माइनस साइन बी।
अब देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगी, ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर कितना बी अपॉन, ये इस पूरा का पूरा सेम रहेगा इस डिस। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन तो माइनस से लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन नीचे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, तो इस 1 से 1 गया, माइनस का 1 से प्लस का 1 क्या आएगा 0, 0 को नीचे एज इट इज वो, तो क्या आएगा इसका आंसर 0, ऊपर 0 तो पूरा नीचे भी क्या कर देगा वो 0। जब 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, ये 4 को केक क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 का हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5 ही दोस्त को मिलेगा। अब आप देखिए इन सब का ले लीजिए एलसीएम, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 अपॉन 1/12, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 24, तो 8 3 24 और 6 चौक 12 दूनी 5 10 12 दूनी, तो ये आ जाएगा 10 14 19/24, ठीक। अब देखिए 24 में से 4 जनों को कितना मिला 19, और टोटल हो गया 24, ठीक है, तो टोटल हिस्सा हो गया 24, 24 में से चारों को मिला 19, तो 24 माइनस 19 तो कितना जाएगा 5, जो 5 को मिला वो कितना मिला 24 में से कितना मिला 5 हिस्सा, तो 5/24, ये इसका आंसर होगा 53। कॉस स्क्वायर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर, तब इसका इसी करेंगे कॉस स्क्वायर 5 प्लस, अब देखिए कोसेक स्क्वायर 5 को तोड़ लेंगे 1 अपॉन साइन, ठीक है 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5, और साइन जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 यहाँ प्लस 17 हो रहा है, ठीक है, प्लस 17 बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर कितना एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 17 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 18, और यहाँ से यहाँ इसने हमसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर, तो निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर 18 करने का 324। अगला क्वेश्चन करते हैं 57, रोहन और रोहित एक साथ एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, रोहन प्लस रोहित एक साथ एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है, रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो ऐसे में कितना जाएगा 30, 10 30 और 15 दूनी 30, ठीक। अगर हम क्या करें देखो यहां से रोहन कितना करता है 2 कार्य, ठीक है, टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया कितना 30, ठीक है, और रोहन 1 घंटे में 2 कार्य करता है, 1 घंटे में 2 कार्य करता है, ठीक है, और रोहन रोहित दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 कार्य करते हैं, तो रोहन 2 कार्य करता है तो रोहित कितना करता होगा 1, कैसे ये 3 माइनस 2 बराबर कितना जाएगा 1, भाई ये वाला किसका है रोहन का, तो रख दिया हमने यहाँ पे, और 3 में से 2 माइनस 6 कितना बचा 1, तो वो किसका आ गया रोहित का। अब तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य रोहित कितने दिन में करेगा 30/1, क्योंकि 1 घंटे कार्य कितना 1, तो बराबर कितना आएगा 30 दिन में। अगला क्वेश्चन है 59, 56 प्लस सॉरी डिवाइड, ये डिवाइड है 1/3, और अब से करते हैं, देखो इन दोनों को प्लस करो कितना जाएगा 7 और 5 12, और ठीक, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो 5 और 7 12, और 9 और 6 कितना हो जाएगा
15, 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3, ठीक है। तो यहाँ कितना है ये 15 प्लस, ठीक है, तो ये प्लस है, तो यहाँ तो माइनस आ गया, और 15 प्लस 12 कितना हो गया 25, 25, 26, 27, 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 25, सॉरी 24, 24, और ये है 56 डिवाइड 1/3 और ब्रैकेट में ये आ जाएगा। तो 3 से कितनी बार गया 3 8 24 8 बार, और 56 यहाँ डिवाइड कितना हो गया 8, तो 56 का 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 8 7 56। अगला क्वेश्चन है, देखो इसे करते हैं, ये है सेक अगला क्वेश्चन है 68, इसे करते हैं, यहां से लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना 3, और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक। तो अब सेक स्क्वायर थीटा -1, ये माइनस का इधर आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये इधर ही जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा है इसको तोड़ लेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बराबर 3 ऐसे चलेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बराबर कितना आ गया 3, और यही क्या होगा इसका आंसर। अगला 1,60,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। देखिए धनराशि कितनी है 3 4 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 पर दर कितना है 10%, और समय कितना है 2 वर्ष। तो दर यहाँ हो जाएगी कितना आधा, जो अर्धवार्षिक दे रखा हो तो दर क्या होती है आधा, और समय क्या हो जाएगा दुगना, तो इसे निकालते हैं 5% की दर से, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 8,000 8,000 8,000 और सब जगह 8,000, ये सब जगह 5% की दर चल रही है इसमें, तो इसका 8 पंजे 40, 400। अब इसका निकालते हैं 8 8 16,000 400, 16,400 का 5% 520, 6 पंजे 30, 31 32, 5 6 7 8। अब इस पूरे का निकालते हैं 8 3 24,000, और 8 और 4 12, 1220, तो ये हो जाएगा 2 2 5 25,220 का 5%, 0 से 0 गया, और 5 से 2 और 5 में 10, 2 कम 2 2 4 2 12 2 कम 2 1261। और हमसे पूछ के रहा है तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस सबको प्लस करते हैं, 8 दूनी 16 23 24 का 32,000 तो ये हो गया, और 12 और 8 कितना हो गया 2,000, 2,400, तो 2,480 और 1 81, 2,481, तो कितना हो जाएगा 34,481। अगला करते हैं 78, विपरीत दिशाओं से आ रही 152 मीटर और 157 मीटर
लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी है? तो इसमें लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड इसमें कितनी दे रखी है, स्पीड में नहीं दे रखी, संयोजित निकालनी है। तो ये क्या होगा, आप देखिए दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो क्या होगा x प्लस वाई। और डिस्टेंस में दे रखी है 152.5 प्लस 157.5 अपॉन 9.3 सेकेंड। तो ऊपर इसको प्लस करेंगे तो ये जाएगा 5 5 10 1 7 8 9 10 11 3100 अपॉन 9.3, ठीक है, 310.0 और 9.3, इससे ये गया। और अब इसे काटते हैं, इससे जाएगा 3 बार, ऊपर क्या बच रहा है 100। ठीक है, तो ये आ गया 100/3। अब यहाँ पे हमारी किस में आ रही है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ सेकंड दे रखा है मीटर, और लानी है ना किस में, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 और 3 6 18, तो कितना जाएगा 20 की 6 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 120 किलोमीटर। तो संयोजित दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति किलोमीटर घंटा कितनी है, 120, ठीक है। अगला है 81, आकृति का आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए बी ई सी के समांतर है, किसके, इसके समांतर। बी सी डी बराबर 72, बी सी डी बराबर कितना 72, तो बी ए सी होगा, बी ए और सी होगा। भाई देखो ये वाली जो दोनों लाइन है इसके समांतर है, इसके समांतर है। जब ये 72 होगा तो ये भी कितना होगा 72, ठीक है, एक अंतर कौन से, और ये इसका आंसर होगा। अब अगला 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है अच्युत, और वह इस राशि का 30%, 25,000 उसने निवेश किया और दुकान खोल 30% दुकान की फर्निशिंग पर, तो कितना हो गया है 25 दूनी 50 75 इसके फर्निशिंग पर, ठीक। और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। तो 25,000 का 20% अन्य आवश्यक सामग्री, तो 25 दूनी 50, 5,000 ये अन्य पे। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, इन दोनों को प्लस करें क्योंकि ये तो वो खर्च कर चुका है। तो 005 12,500 खर्च कर चुका है, ठीक है। 25,000 में से 12,500 खर्च कर चुका है, तो बचे कितने 25,000 माइनस 12,500, तो कितना जाएगा 12,500 और बचे इसके पास, ठीक। अगला है ये HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इस, देखिए जो को प्राइम नंबर का जो HCF होगा, जैसे 2,3 जो को प्राइम नंबर हैं कौन कौन से होते हैं, जो जिनमें मतलब खाली एक ही कॉमन हो, तो उसका HCF क्या होगा 1। क्योंकि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो HCF होता है वो क्या होता है 1 होता है, जैसे 3,5 इस तरह के जो नंबर होते हैं उनका HCF जो क्या होगा 1 ही होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।